कैसे एक 15 से 16 साल का स्कूल ड्रॉप आउट लड़का 416 करोड़ रुपए कमा लेता है, वो भी सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इसी ड्यूरेशन में अपना एक खुद का ऐप बनाया जो उसने wordpress.com के फाउंडर को बेचा 416 करोड़ रुपए में, और उसने अपने इसी चीज से पूरे खानदान के लिए जनरेशन वेल्थ बना ली। ऐसा सिर्फ एक ही केस नहीं है, अभी दूसरा भी बताता हूँ। चंडीगढ़ से बिलोंग करने वाले एक आदमी प्रभदीत सिंह ने 100 करोड़ रुपए हर साल कमाने वाला एक बिजनेस बनाया, और जो कि बहुत ज्यादा धमाके से चल रहा है। ऐसे इंडिया में सिर्फ 1 से 2 केस नहीं है, बल्कि हजारों केस हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके अपनी जनरेशनल वेल्थ बनाई है। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया है या स्टार्टअप किया है, बल्कि जॉब करने वाले 9 to 5 जॉब करने वाले आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग ने भी इतना पैसा बनाया है। अभी इस आर्टिकल को देखो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें स्विगी के जितने भी एम्प्लॉइज थे जिन्होंने उस टाइम पे स्विगी ज्वाइन की थी, जिस टाइम पे वो कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई, उस टाइम से लेकर के आज के टाइम टुडे 2025 में 500 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉइज ने स्विगी के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जस्ट बिकॉज दे वर एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। अब ये जितनी भी सारी बातें मैंने आपको बताई उनको थोड़ा सा एनालाइज करो और ये सोचो कि उनके अंदर और आपके अंदर किस चीज का बेसिक डिफरेंस है। वो चीज पैसा नहीं है, वो चीज है सोच, माइंडसेट। एक अमीर रईस आदमी जिसने सब कुछ अपना जीरो से बनाया होगा, उसके बीच में और एक नॉर्मल मिडिल क्लास माइंडसेट के बीच में क्या ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। वो अपने खाली टाइम में ये सोचता होगा कि मैं अगले 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में अपने पैसे को कैसे और बड़ा कर सकता हूँ, कैसे अपना एक्सपेंशन कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे आपके जैसे लोग ये सोचते हैं कि अभी मेरी सैलरी 40,000 है, कैसे मैं इसको करके 50,000 या 60,000 तक कर लूँ, कैसे मैं आज 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 9 घंटे 10 घंटे काम करके और ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। अब इसमें आपकी सोच में कुछ गलत नहीं है, बट होता क्या है ना, जनरली जब हम लोग और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं तो हमारी लग्जरीज की तरफ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। अब आप पैसा तो जरूर कमाओगे क्योंकि आपने ऑलमोस्ट एम किया है कि मेरी सैलरी ज्यादा हो जाए, मैं और ज्यादा काम करूं उसके लिए, लेकिन उसके साथ आप अपनी लग्जरीज भी बाय कर लोगे, ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। और जबकि वहां पे दूसरी तरफ जो कोई अमीर आदमी होगा वो ये सोचेगा कि मैं जो भी लग्जरीज बाय करूं उसमें मेरे एक्टिव इनकम से कोई पैसा नहीं जाना चाहिए, सब कुछ मेरे पैसिव इनकम से जनरेट हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस वेल्थ का जो एक मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी को डिस्टिंग्विश करता है वो आता है उसकी माइंडसेट की वजह से। इसलिए अगर आप आज ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो ये पेड कंटेंट आपको पैसा देकर के सिखाते हैं वो मैं आज आपको फ्री में देकर के जाऊंगा कि आप अपनी वेल्थ आज के टाइम पे जीरो से कैसे बना सकते हो। तो बस आपका काम ये रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखो और वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही कि नहीं रही। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं मेरी स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हमें ये जानना है कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे पैसा बना सकते। तो सबसे पहले आपको अगर जीरो से वेल्थ क्रिएट कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपके पास कुछ चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसको हम प्री रिक्विजिट भी बोल सकते हैं। आपके पास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें तो ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं तो आप पैसा शुरू कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे कमाना। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो हमारी चीज आती है वो आता है आपका स्किल। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप मुझे ये बताओ कि आप मार्केट में जाकर के किसी भी दूसरे आदमी से क्या बोलोगे कि मुझे पैसा दे दो। अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है जिसमें आप मास्टरी कर चुके हो, जानते हो कि आपसे बेटर कोई भी नहीं है, अगर आप उसमें सीख रहे हो तो सीखने का भी बहुत एक अच्छा कर्व आप अचीव कर चुके हो और वहां से आप उससे पैसा उसको मोनेटाइज कर सकते हो। स्किल तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। पहली नंबर पे आपका आ जाता है स्किल। दूसरे नंबर पे आता है आपका माइंडसेट। आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए जो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर होता है ना, वो होता है माइंडसेट। जो माइंडसेट होता है वो पैसे का सोर्स होता है, जबकि पैसा माइंडसेट का सोर्स नहीं होता। अगर आप कुछ बड़ा ड्रीम नहीं करोगे तो आप कुछ बड़ा क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एलिमेंट्री चीज आती है इस चीज में। और थर्ड नंबर की चीज आती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप ये समझो कि आज आप एक काम कर रहे हो, कल आप कोई दूसरा काम शुरू कर देते हो, परसों तीसरा काम शुरू कर देते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप एक चीज में एक्सपर्ट कैसे हुए। आज आप जो काम कर रहे हो, जिस स्किल में आपने अपनी पूरी जी जान लगाई है, वो अगर आप पकड़ के कुछ ड्यूरेशन तक 1 साल 5 साल तक करते हो तो उसमें आप परफेक्ट बन जाओगे और उसके बाद जब आप मार्केट में उतरोगे आपसे बेटर उसमें कोई भी नहीं होगा। तो वो कंसिस्टेंसी के थ्रू ही आ सकता है। तो कंसिस्टेंट रहना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई हैं, इसमें सबसे पहले आपका स्किल्स, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब हम लोग अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जा सकते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा। एक तरीका तो आपके पास सिंपल ये है कि हमारे पास जनरेशनल वेल्थ हो भाई, घर में हमारे पास इतना पैसा पड़ा हो तो हमको तो ये सब लेक्चर वीडियो सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हम लोग के पास वो जनरेशनल वेल्थ नहीं है, हम लोग खुद वो चीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये पहला तरीका हमारे लिए इनवैलिड है। सेकंड तरीका जो आता है वो हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंडसेट के जरिए। अब ये माइंडसेट पे मैं इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा एकदम साफ हो जाएगा। तो फर्ज करो कि मैं आपको 100 रुपए डेली देता हूं, ठीक है, और ये
एक महीने में आपके पास 3,000 रुपए हो जाएंगे और एक साल के अंदर आपके पास 36,000 रुपए होगा। अब ये 100 रुपए दिन का जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, इसको आप अपने ट्रैवल में खर्च कर दो, खाने में खर्च कर दो, कुछ भी कर सकते हो। जो ये माइंडसेट का मैंने आपको बताया डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया, एक अमीर आदमी का जो माइंडसेट होगा, अब ये जो कोई आदमी अमीर बनता है, गरीब बनता है ना, वो सिर्फ माइंडसेट से बनता है। एक अमीर आदमी, आप जैसा, मेरे जैसा, कोई भी, वो ये सोचेगा कि मुझे दिन का 100 मिल रहा है तो मुझे साल का 36,000 रुपए मिल रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, एक SIP कर देता हूँ 3,000 रुपए की, या चलो कोई बात नहीं 1,000 रुपए अपने पास रखूंगा, 2,000 रुपए की SIP कर देता हूँ। ये एक अच्छा माइंडसेट कहलाता है। 100 रुपए दिन का आपको मिल रहा है तो 12 महीने में 36,000 रुपए होते हैं। एक अच्छा कलेक्शन होता है पैसे का। आप इसको अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हो, अपने ऊपर, अपने एसेट के फॉर्मेट में उसको यूज कर सकते हो। जो बेकार माइंडसेट वाला आदमी होगा, वो यही पैसा डेली का मिल रहा है तो डेली उड़ाएगा, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो गरीब का गरीब ही रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप इतना आप अभी सीख गए हो कि माइंडसेट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि वेल्थ क्रिएट कैसे होगी, तो इसका प्रॉपर स्टेप्स मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले आप ये समझो कि वेल्थ क्या होती है। हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो ये वेल्थ आखिर होती क्या है। वेल्थ एसेट्स और लाइबिलिटीज से मिल करके बनती है। जितनी लेस आपकी लाइबिलिटी होगी और जितना ज्यादा आपका एसेट होगा, आप उतना ही ज्यादा पैसा फ्यूचर में बना पाओगे। जितनी ज्यादा आपकी लाइबिलिटीज होंगी और जितना कम आपका एसेट्स होंगे, उतनी ही कम वेल्थ आप फ्यूचर में बनाओगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ सकते हो कि एसेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लाइबिलिटीज। जितनी लाइबिलिटी कम उतना एसेट ज्यादा, और जितना एसेट ज्यादा उतनी लाइबिलिटी कम। एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि आप आज के टाइम पे अगर जाते हो, आप किसी इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे डालते हो, आप सोचते हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, ETF में इन्वेस्ट करूं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, SIP करूं, SWP करूं, घर खरीद लूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, ये सब आपके एसेट्स में काउंट होंगे। आपकी सैलरी में से मैक्सिमम पार्ट्स EMIs में जा रहा है, क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट आती है उसमें जा रहा है, या फिर आप कुछ लग्जरी बाय कर रहे हो, डेली ट्रैवल कर रहे हो, इतना दबा के जोमेटो स्विगी कर रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं। लेकिन इन सब चीज का एक प्रॉपर स्टेप होता है, फैक्टर होता है कि आपको कितनी चीज में, कितने प्रोपोर्शनल में ये काम करने हैं, कि लाइबिलिटीज आपकी कितनी रखनी है आपको और एसेट्स आपको कितने रखने हैं। इस सब चीज से आपकी वेल्थ डिसाइड होती है, क्रिएट होती है। मैं आपको इसको और एग्जांपल से समझाता हूं अच्छे से कि क्या डिफरेंस क्रिएट करता है ये चीज हमारी लाइफ में। देखो, एक चीज होती है हमारी जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक चीज होती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये मैं आपको समझाता हूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारी होती है, वो होती है एक अच्छा घर मेंटेन करना, अच्छी कार मेंटेन करना, अच्छी EMI पे कर रहे हैं, सब कुछ हमारे घर में एकदम लग्जरियस है। ये आप अपनी एक लाइफ का स्टैंडर्ड बना करके चल रहे हो कि भाई मैं आज यही घड़ी पहन करके जाऊंगा, मेरे पास फोन होगा तो सिर्फ iPhone होगा, मेरे घर में इस कमरे में ये AC लगेगा, ये कमरे में यहाँ पे AC लगेगा, सब कुछ। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हो आप। और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है कि आप जितना कमा रहे हो उतने में आप खुश हो, सब कुछ आपके पास बेटर है, जितना आपके पास ओवर है, एक्सीड है, वो आप पूरा का पूरा अपने इन्वेस्टमेंट में डाले हुए हो, एक अच्छा घर मेंटेन किए हुए हो। ये सारी की सारी चीजें जो आपकी होती हैं, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती है। और ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये हमेशा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अच्छा माना जाता है, मार्केट में अच्छा ट्रीट किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप दूसरों को दिखा सकते हो, ब्रैग कर सकते हो, बोस्ट कर सकते हो कि मेरे पास इतना पैसा है, देखो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी EMIs जा रही हैं, मेरे घर के नीचे इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। वो सिर्फ दिखाने की चीज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जितना भी आप कमा रहे हो, आप खुश हो, संतुष्ट हो, आपके पास पैसा है। ये मैं पैसा इक्वल की बात कर रहा हूं दोनों में, कि आपके पास इस टाइम पे भी इतना पैसा है और इस टाइम पे भी इतना पैसा है। तो आप सोचो कि आप कहां ज्यादा पैसा बचाओगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो, तो सारा का सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में है। जब आपको कुछ जरूरत पड़ रही है, आपकी हेल्थ कंडीशंस खराब है, आपको इमरजेंसी टाइम में पैसा चाहिए, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, EMIs आपकी इतनी नहीं जा रही हैं कि आप सड़क पे आ चुके हो, जब आपको पैसे की जरूरत है, आप वो नीडफुल मनी निकाल के यूज कर सकते हो। यहां पे जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात आती है, तो आपने पैसा मोटा खर्चा किया हुआ है, अगले महीने का कोई ठिकाना नहीं है, बट हम लाइफ अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, इस बात का कोई फैक्टर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक टाइम के बाद अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा, आपको खुद पे खुद पता नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जिन भी लोगों ने पैसा बनाया है, हाउ दे हैव डन इट, जितने भी लोग, जो मैंने आपको पहले केसेस में जितने भी आपको लोगों मैंने बताए थे,
वो सारे लोग जो ये अमीर हुए हैं, वेल्थ क्रिएट किए हैं जीरो से, उन्होंने कैसे किया है, ये सब लोगों ने कैसे किया है, हाउ दे हैव डन इट। तो इनके 4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे बनाया है। सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले प्री रिक्विजिट बताई थी कि कंसिस्टेंसी, ये इनके अंदर भी होती है और आपके अंदर भी हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, सीख रहे हो, आप जॉब में हो, जॉब में कंसिस्टेंट हो, उसके साथ साथ आप अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप कंसिस्टेंट हो तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हो। वही चीज़ कॉमन आपको इनके अंदर भी मिलेगी। दूसरा होता है जो हमारे पास नहीं होता है, वो होता है इनका नेटवर्क। हमारे पास ये नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता है। जो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन होता है, उसके जितने भी आसपास लोग होंगे वो भी मिडिल क्लास ही होंगे। ऐसा आपका कोई दोस्त नहीं होगा जो मुकेश अंबानी लेवल तक का पैसा छाप रहा होगा आज के टाइम पे, या जोमेटो का फाउंडर आपका चाचा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क जो बनता है वो अपने जैसे लोगों से ही बनता है। जब इन्होंने, जो भी ये लोग थे जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, उनके सराउंडिंग भी ऐसे ही लोग थे, तो उनकी नेटवर्किंग अच्छी हो गई। आज आपको उधार के लिए किसी से 10 रुपए 100 रुपए मांगने, आपको आराम से मिल जाएगा। आप 1 करोड़ मांग करके देखो, ना आपके पास पैसा है ना किसी आपसे मांगने वाले के पास पैसा होगा। तो यही चीज होती है, हमें नेटवर्क जो होता है वो धीरे 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 बिल्डअप करना पड़ता है जैसे ही हम लाइफ में ग्रो करते हैं। इसमें उतना आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज जो होता है वो आती है आपकी स्किल्स। अब अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंसिस्टेंसी, स्किल्स और माइंडसेट, ये तीनों चीज यहाँ पे आपकी मैच कर रही है। ये चीज आपके अंदर अगर पहले से थी तो बस इस चीज की कमी थी जो आपके पास नहीं थी। यही चीज आपने क्रिएट कर ली तो आप भी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे मार्केट में। और चौथा चीज जो होता है वो होता है खुद मनी। ये क्या है? ये क्या मैं बता रहा हूं आपको कि ये मनी कैसे खुद हो सकता है। तो देखो, एक बार जब आपके पास एक इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा क्रिएट हो गया कि आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, तो वो पैसा इतना ज्यादा सक्षम होता है कि वो पैसा खुद पैसा बना सकता है। इस चीज को आप समझो एक एग्जांपल से। अगर मैं आपसे आज कहूं कि आप 10 करोड़ रुपए ले लो और उसके बाद आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, कई लोग कहेंगे वाह मजा आ गया, इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती है। जो एक अच्छा अमीर माइंडसेट वाला आदमी होगा वो ये कहेगा कि 10 करोड़ रुपए आज के टाइम पे मेरे पास हैं, 10 साल के अंदर मैं इसको 100 करोड़ रुपए बना सकता हूं। कैसे बनाएगा भाई? 70-80 लाख रुपए तो आपको एफडी से ही मिल जाएंगे। तो ये चीज है कि मनी जो होता है वो खुद मनी बना सकता है। तो ये चीज इन लोगों के पास होती है, ये हमारे पास अभी नहीं है। आप कैसे ये कर सकते हो, हाउ यू विल डू इट, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको काम करना है अपनी इनकम के ऊपर। आज आपकी सैलरी कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपकी सैलरी कम है, 40,000 रुपए हो, 50,000 रुपए हो या 60,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना तक पहुंच जाते हो, किसी तरह आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में पहुंच जाते हो, ठीक है, आप ऑलरेडी 3% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन में आ चुके हो। ये इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपके पास स्किल्स है और आप कंसिस्टेंट हो तो मार्केट में आपको पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और उस स्किल्स पे काम करते रहना है। जब आप इस टाइम तक इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जब आप 1 लाख रुपए के आसपास या उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं। अब वो रास्ते क्या क्या हैं कि आप उनसे मल्टीपल फनल्स बना सकते हो पैसिव इनकम की। उसके सोर्सेस क्या क्या होंगे? हम फनल्स तो बना लेंगे, पैसिव इनकम बनाना हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। देखो, आज के टाइम पे आप एक्टिव इनकम पे पूरा प्रॉपर्ली रिलाई नहीं हो सकते हो। कल आपके पास वो पैसा आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसिव इनकम एटलीस्ट जो आपके एसेट से आपके पास बने हैं, जो आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट करी होगी, आपने कुछ एसआईपी करी होगी, बॉन्ड्स में, ईटीएफ में, किसी भी चीज में, मैं वो पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूं, पर किसी भी चीज में आपने जो पैसा लगाया होगा, वहां से अगर आपको एक बार जनरेट होने लग जाता है पैसा, तो वो कंसिस्टेंट रहता है। तो आप प्रॉपर्ली पूरा एक्टिव इनकम पे रिलाई नहीं कर सकते हो। पैसिव इनकम अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको बनाना ही पड़ेगा और उसके मल्टीपल फनल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये पैसिव इनकम बनाने के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, तो इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला वाला समझ लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे भी हो सकती है, मैं उस पर पर्टिकुलरली आपको नहीं बोल रहा हूं। आपका घर में दुकान है, वहां से किराया आता हो, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते होगे, वहां से आपको कुछ पैसा आगे चल के बनना लगेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी 1 2 3 जो भी आपकी कुछ है वो आप यहां से पैसा बनाते हो। इन्वेस्टमेंट से करते हो या रियल एस्टेट से करते हो, स्टॉक मार्केट से करते हो, कुछ भी हो सकता है। वो उस चीज में मैं आपको कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी भी सेक्शन में आपका लाई कर सकता है। अब इस चीज के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है,
इसी रीजन से मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी इनकम जो है वो पहले 1 लाख रुपए से आसपास पहुंचानी है किसी तरह। आप 40,000 50,000 में से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर तो लोगे, उसमें से एसआईपी आपकी चली जाएगी, ठीक ठाक आप अपनी एसआईपी करते रहो, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आप कंपेरेबली ज्यादा सैलरी पे अपनी एसआईपीज कर पाओगे, एसडब्ल्यूपीज कर पाओगे, तो वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, जो भी आपने पैसिव इनकम की एक फनल बनाई है उसको पहुंचने के लिए आपको इनकम अपनी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपनी इनकम बढ़ाइए। दूसरी चीज अपार्ट फ्रॉम या एक्टिव इनकम जो आप कर सकते हो, उसका जो सोर्सिंग होता है वो होता है फ्रीलांसिंग। अब ये किसी भी चीज में लाई कर सकती है। आप किसी चीज में बढ़िया सर्विस देते हो, आप वो चीज कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग अच्छी करते हो, आप उस चीज को आगे बढ़ाओ। अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो तो वो चीज करो, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे काम करती है। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो। अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो और 10 लोगों के लिए काम कर रहे हो तो आप टोटल 10 रुपए बनाओगे। लेकिन वही अगर आप मान लो 50 पैसे पे कोई काम कर रहे हो लेकिन 1 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो आप सोचो कितना पैसा बनाओगे, 50,000 के आसपास। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है ये आपकी एक्टिव इनकम से नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो एक्टिव इनकम होगी वो कहां से आएगी? मोस्टली आपके बिजनेस से या आपकी सैलरी से। वहां पे आप सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट फर्म के लिए काम कर रहे हो या फिर आप अपने खुद के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, तो जो एक इनकम फिक्स है उतनी ही आपको हर मंथ आनी है। लेकिन जब आप अपनी मल्टीपल फनल्स बनाते हो, पैसिव इनकम जनरेट करते हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है ना, ये आपका पैसा बहुत ही अच्छे से ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन टू स्टार्ट, हम लोग शुरू कहां से करें और कैसे करें। तो देखो, स्टार्ट तो आपको वहीं से करना है जब आपकी इनकम थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि आर वी लेट, हम लेट तो नहीं हो गए हैं? तो एक चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि लाइफ में जो लेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा रिलेटिव होता है। आपको याद होगा कि एक टाइम पे टिकटॉक आया था, वो बहुत ज्यादा अच्छे से चला था मार्केट में, लेकिन उसके बाद बैन हो गया। जितने भी लोग, जितने भी क्रिएटर उसमें रील बना रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का, वो आज के टाइम पे कहां है? गायब हो गए। मैक्सिमम लोग गायब हो गए, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। अब अलीबाबा एक्सप्रेस के फाउंडर को आप जानते होंगे। अलीबाबा एक्सप्रेस के फाउंडर ने 40 से 45 की एज में काम शुरू किया था। बोमन ईरानी ने 40-45 की एज में काम शुरू किया था। वो आज भी काम कर रहे हैं। अलीबाबा एक्सप्रेस आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। अगर आपको याद होगा, यूसी ब्राउजर नाम का एक ऐप चलता था हमारे इंडिया में, वो भी अलीबाबा ग्रुप का था। तो ये चीज होती है कि आप लाइफ में जहां स्टार्ट कर रहे हो वही आपका करेक्ट टाइम होता है। ना ज्यादा वो लेट है, ना ज्यादा वो जल्दी है। तो उस चीज पे आप टेंशन मत लो। आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो वो आपका बेस्ट टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, ये जो वेल्थ क्रिएट करने के सिनेरियोज होते हैं, ये 2 एज ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप 25 से लेस हो तो आपके पास अभी इतना टाइम तो प्रॉपरली बचा हुआ है कि आप रिस्क ले सकते हो लाइफ में। जो भी आपको क्रिएट करना है उसके लिए आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी आज के टाइम पे अभी भी प्रेजेंट है। आप जो भी आपकी स्किल्स है उसको मोनेटाइज करने की ट्राई करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे लेवरेज करिए। अब इसका क्या मतलब है? लेवरेज का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में समझाया था। यही चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आपके पास अभी प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर आप 25 से ज्यादा एज ग्रुप वाले हो तो देखो, आपके पास टाइम थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू 25 ईयर्स वालों के थोड़ा सा कम है। तो आप अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हो कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, बेटर वे में ला सकते हो। अपनी जो एक्टिव इनकम है उसको जितना मैक्स आउट कर सकते हो, आप जितना पॉसिबल मैक्स आउट कर सकते हो, उतना आप प्रॉपरली ट्राई करो कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा पाओ। उसके बाद कोई एक ऐसी स्किल जो आप मास्टरी कर चुके हो उसमें अपनी मोनेटाइजेशन करिए और वो मैक्स लेवल तक करिए। वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों ही एज ग्रुप में वैलिड रहेगा। लास्टली जो चीज आती है माइंडसेट की, वो ये कहती है कि अगर आपको लेवरेज लेना ही है, आप कभी लोन लेने की सोच रहे हो, ईएमआई करवा रहे हो, तो हमेशा अपने एसेट्स पे करवाइए, लाइबिलिटीज पे नहीं। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज तो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया था। जितने भी आप सोच रहे हो कि ईएमआई करवा लेता हूँ आईफोन की, मैकबुक की, लैपटॉप ले लेता हूँ, कोई एक अच्छा सा बाइक ले लेता हूँ, कोई एक अच्छी सी कार ले लेता हूँ, कोई एक अच्छी सी, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं। इस पे ना आप अपना पैसा खर्चा करके अगर आपको लेवरेज लेना ही है तो आप अपने एसेट्स पे करिए। जो भी अगर आपको फ्यूचर में रियल एस्टेट खरीदना है उसके लिए आप अगर लेवरेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो। गोल्ड अगर आपको बाय करना है उसके लिए लेवरेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी लाइबिलिटीज को जीरो कर दो। मैं खुद अपनी थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज रखता हूं, हर इंसान रखता है थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज। कहने का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि आपकी लाइबिलिटीज का रेशियो कम होना चाहिए और एसेट का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका ऑलरेडी एक रिच माइंडसेट है। दूसरी चीज आती है आपकी कंसिस्टेंसी। मैंने काफी ज्यादा इस पे प्रेशर डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यही चीज में फेल होते हैं।
जो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए वही कंसिस्टेंसी वो लोग नहीं रख पाते हैं, और जो रख पाते हैं उनका एग्जाम्पल आप फिर यूट्यूब पे जाकर के, गूगल पे जाकर के सर्च करते हो। तो यही चीज़ होती है। और तीसरी जो चीज़ होती है जिसको लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं वो होती है आपकी हेल्थ। हेल्थ इज़ योर फर्स्ट एसेट। ये बात को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जी की अगर आप एक बात सुनोगे जो उन्होंने लास्ट टाइम पे अपनी कही थी कि मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी में जो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रही है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाते कमाते इतना ज़्यादा अपना टाइम लगा दिया कि उन्होंने अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दिया। हेल्थ इज़ योर फर्स्ट एसेट, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना बिल्कुल इग्नोर मत करना। तो ये था कंप्लीट प्रॉपर रोड मैप जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था कि आप कैसे पैसा बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जब आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं पड़ा हुआ है। जीरो से स्टार्ट करके आप कैसे पैसा बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा, काम आएगा, और अगर काम आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये मेरे काम आया। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका वेट करूंगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय।